Assalamu alaikum, beautiful people. How are you all? I hope you all are enjoying great. And today I'm gonna discuss the topic, that is what is poetry. In this particular lecture, we are going to deal with that what is poetry, what are the types of poetry, and what are the subtypes of that types of poetry. So at the very first we are going to see that what is the definition of poetry, that what actually poetry is. So what they are saying that poetry is literature that evokes a concentrated imaginative awareness of experience or a specific emotional response through language chosen and arranged its meaning, sound and rhythm. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, वेरी वेरी इजी डेफिनेशन कि पोइट्री जो है एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट आइडियाज़ जो है इन सब की जो है वो कलेक्शन होती है और एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लैंग्वेज जो है इसमें यूज़ की जाती है और इसमें साउंड होता है, रिदम होता है और एक स्पेसिफिक मीनिंग जो है इसके ज़रिए कन्वे किया जाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ पोइट्री या व्हाट इज़ इट, पोइट्री जो है वो क्या होती है। अगर हम इसकी बात करें कि डिफरेंट राइटर्स ने जो है अपने लिहाज से इसे डिफरेंट मैनर्स में जो है वो डिफ़ाइन किया है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बुक्स में भी जो है बच्चों की इसमें भी ये मौजूद है। तो लिरिकल बैलेट की प्रीफेस में जो है स्टार्टिंग पर ही जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की डेफिनेशन दी है और वो डेफिनेशन उसने क्या दी है, लेट्स सी। उसने कहा है कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स रीजन फ्रॉम इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एंड वन थिंग मोर गाइस, आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म की मैं आपके लिए वीडियोज़ है वो बनाती हूँ। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। और मेरे चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की आपको वीडियोस मिलेंगी और बहुत इजी वर्डिंग में आपको जो है वो आपकी बेटर कंप्रीहेंशन के लिए जो है मैंने ये वीडियोस तैयार की हैं। और ये जो वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन है इसके रिलेटेड भी पोइटिक प्रोसेस है एक कंप्लीट, और इसके ऊपर भी एक वीडियो मौजूद है जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक जो है वो दे दिया जाएगा कि पोइट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस यानी कि एक ओवरफ्लो है इमोशंस का। और ये कहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं, ये ट्रैंक्विलिटी में यानी कि लोनलीनेस पीरियड जो आपका होता है वहाँ पर जो है इसको कलेक्ट किया जाता है। तो ये होगी विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ पोइट्री, कि पोइट्री की जो है वो फॉर्म कैसी होती है। ऑब्वियसली हर चीज़ है, कोई भी चीज़ है तो उसकी कोई ना कोई फॉर्म होती है। इवन दैट ह्यूमन बीइंग्स भी तो हैं, इनकी एक स्पेसिफिक फॉर्म है, शेप है, शक्ल है, कलर है, टेक्सचर है। कोई भी हम फर्नीचर देख लें, हर चीज़ की एक फॉर्म होती है। तो इसी तरह से जो हमारी पोइट्री है इसकी भी स्पेसिफिक फॉर्म होती है और इसे कंटेंट के बेस पर हम अरेंज करते हैं और फिर इसको हम कैटेगराइज करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और मेथड्स यूज्ड टू कन्वे द कंटेंट, के हमने कौन से ऐसे वर्ड्स और मेथड्स को यूज़ करना है जिससे हमारा कंटेंट जो है वो कन्वे हो जाए। ये आपका जो मेथड है या ये जो आपकी अरेंजमेंट है ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी फॉर्म कहलाएगी। सो देयर आर बेसिकली 4 मेन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। That what are these forms? That is number one, open form. Open form, as the name is showing, that is something of like open, we can say that free, open, इनकी ऐसी चीज़ जो किसी भी स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो ना करे। ओपन पोएटिक फॉर्म फ्री फॉर्म ऑफ फिक्स्ड पैटर्न एंड और ये फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करती। और इसी के साथ एक क्लोज फॉर्म होती है। क्लोज फॉर्म जो है एक फिक्स्ड पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ जो उसके लिए स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया जाता है उसको जो है वो फॉलो करती है। नंबर 3 पे जो है, सेकंड पे जो है आपके पास ब्लैंक वर्स है। ब्लैंक वर्स हम उसको कहते हैं कि एक अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर ऑफ लाइंस होती हैं, उनको हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं और ये यूजुअली जो है वो एलिजाबेथन ईरा में यूज़ किया जाती थी। फ्री वर्स है आपके पास विच इन विच लाइंस जो है वो किसी भी स्पेसिफिक लाइंस होंगी लेकिन वो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगी। उसके बाद जो है आपके पास कापलेट है। कापलेट हम किसे कहते हैं, कापल, दो चीज़ों के मिलाप को। एंड अ पेयर ऑफ लाइंस विच इज़ यूजुअली राइम्ड एंड इट इज़ द शॉर्टेस्ट स्टैंजा जो है हम उसको भी कहते हैं। सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट जो है गाइस हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पोइट्री जो है वो कितनी होती है, क्या उनकी डेफिनेशन है, फर्दर उनकी जो है वो क्या टाइप्स है। सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पोइट्री। नंबर 1 इज़ लैरिकल, नंबर 2 नैरेटिव एंड नंबर 3 इज़ ड्रामेटिक।
नंबर 1 पर जो है आपके पास लिरिकल पोइट्री जो है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ स्पीकर्स इनर मोस्ट फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमेजिनेशन। लिरिकल जो है ये टू सम एक्सटेंट हम इसे ये भी कह सकते हैं कि मेलोडिक, जैसे हम साउंड सुनते हैं, रिदमिक जो चीज़ें होती हैं, धुन वाली जो होती हैं, ऐसी जो पोइट्री होती है उसको हम लिरिकल पोइट्री बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली इट इज़ द ये हम एक्सप्रेशन को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। देन जो है आपके पास टाइप्स ऑफ लिरिकल पोइट्री है। ऑब्वियसली अब ये एक पोइट्री की टाइप है और इसकी फर्दर भी आगे जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, लेट्स। टाइप्स ऑफ लिरिकल पोइट्री जो है गाइज बेसिकली 4 है। नंबर 1 इज़ पेस्टोरल, इडल, ओड एंड एलेजी। एंड लेट्स सी इनकी डेफिनेशंस क्या है। पेस्टोरल पोएम जो होती है, अ पोएम दैट सेलिब्रेट्स कंट्री लाइफ, इट प्रेजेंट्स एन आइडियलाइज्ड ऑफ व्यू ऑफ द रस्टिक लाइफ, द फोकस इज यूजुअली शेपर्ड्स एंड पीपल लिविंग आउटडोर्स, लिविंग इन रूरल एरियाज़, यानी कि रूरल एरियाज़ कंट्री लाइफ जो उसको जो प्रेजेंट करती है उसको हम पेस्टोरल बोलते हैं। इडल है, इडल जो है ये शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव, पेस्टोरल्स को ही हम इडल बोलते हैं। अगर आपको पेस्टोरल की समझ आ गई तो आपको इडल की समझ आ जाएगी। और ऑड क्या होती है, ऑड विच इज़ रिटन विद एन इंटेंसिव और इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ एन एलिवेटेड थ्रू अ प्रेजिंग पर्सन और ऑब्जेक्ट। ऑड्स वर ऑफन रिटन टू सेलिब्रेट नोटेबल पब्लिक ओकेजन्स और यूनिवर्सल थीम्स, यानी कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर को जो है, एक स्पेसिफिक पर्सन ऑब्जेक्ट को जो चीज़ डील करेगी वो आपकी ऑड कहलाएगी। और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा ऑड्स मौजूद हैं, ऑड ऑन अग्रेशन, ऑड टू ऑटम एंड डिफरेंट ऑड टू द इवनिंग, बहुत ज़्यादा ऑड्स हैं आपके पास। डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट लिहाज से इन्हें पोर्ट्रे किया। एंड नंबर 4 इज़ द एलेजी। एलेजी जो है वो क्या होती है, अब पोएम होती है जिसके अंदर हम किसी की डेथ और फ्यूनरल के जो है हम जिक्र करते हैं, जो इसमें राइटर जो है किसी की डेथ के बारे में बात करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलेजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास नैरेटिव पोइट्री है। नैरेटिव पोइट्री क्या होती है, नैरेटिव हम किसको बोलते हैं, नैरेटिव जैसे हम कहते हैं कि इस चीज़ को नरेट कर दो, नरेट मीन डिस्क्राइब टू सम एक्सटेंट, इसी तरह की। एंड इट टेल्स द स्टोरीज ऑफ हीरोइक एडवेंचर्स दैट कैन बी इमेजिनेटिव बट ऑफन मेक इवेंट्स फ्रॉम अ बाइबल, मैथोलॉजी और हिस्ट्री। नैरेटिव पोइट्री जो है ये ज़्यादातर मैथोलॉजी से, बाइबल से और हिस्ट्री से जो है ली जाती है, और ये भी इमेजिनेटिव ही होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नैरेटिव पोइट्री की कितनी टाइप्स हैं, तो नैरेटिव पोइट्री की बेसिकली गाइज आपके पास 2 ही टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पर आपके पास बैलेड्स हैं एंड सेकंड वन इज़ एपिक। बैलेड्स क्या होती हैं, द स्टोरी ऑफ अ बैलेड कैन बी अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स बट फ्रिक्वेंटली डील्स विद फोकलोर और popular legends. They are written in a straightforward manner, seldom with detail but always with graphic simplicity and force. Most ballads are suitable for singing. कि ये जो बैलेड होती है ना आपकी, ये किसी फोकलोर जो है, ओल्ड स्टोरी जो है उसके साथ या किसी लेजेंड्स, हिस्ट्री स्टोरी के साथ जो है वो डील करती है, उनकी स्टोरी को नरेट किया जाता है। और एपिक क्या होती है, और एपिक भी इसी के रिलेटेड होती है कि जिसमें हम जो है ना, ये एक लॉन्ग नरेटिव पोइट्री होती है जिसके अंदर जो है आप किसी हीरो का, किसी एडवेंचर का जो है वो जिक्र करते हैं। आई होप आप लोगों को अभी तक समझ आ गई होगी। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप्स ऑफ पोइट्री, लास्ट वन इज़ द ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री जैसे हमारे, देखिए अब आप कहेंगे कि ये ड्रामा से वर्ड लिया गया है और ये पोइट्री भी है, तो अगर आपको ड्रामा की डेफिनेशन आती है तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। ड्रामा हम ऐसी भी चीज़ को कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ दैट इज़ मेंट टू बी परफॉर्म, दैट इज़ मेंट टू बी स्टेज्ड। एंड one of my best teacher in my life used to say this line that drama means, they use such a, what a beautiful accent she uses when she utter this sentence that what is drama, drama means meant to be stage. और I swear she is one of my favorite teachers who I can say that मैं कभी नहीं भूल सकती, my favorite मैम ever and forever, जो मेरी हमेशा फेवरेट हैं, फेवरेट थी और फेवरेट ही रहेंगी। वो ड्रामा की डेफिनेशन पर कहा करती थी कि ड्रामा मेंट टू बी स्टेज। इसी सेंटेंस, उनका वर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और जब भी मैं कभी ड्रामा का वर्ड जिक्र करती हूँ तो मुझे उनकी ये डेफिनेशन याद आ जाती है।
ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम होती है जिसके अंदर टेक्निक ऑफ ड्रामा की टेक्निक ही अप्लाई की जाती है। एंड इन दिस ट्राइब्स कैरेक्टर स्पीक्स टू अनदर कैरेक्टर इन अ ड्रामेटिक मैनर, यानी कि स्पीच मैनर में जो है वो कैरेक्टर जो है वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। और अगर हम अब देखें इसकी फर्दर कोई इतनी टाइप्स नहीं है, और अगर इसकी टाइप एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक ड्रामेटिक पोइट्री ऑब्वियसली पढ़ी होगी, माई लास्ट डचेस, तो वो जो है आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक पोइट्री की। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू पीपल रियली लाइक देन मस्ट शेयर एंड tell me that how much you like this video. And one thing more guys, and if you have not subscribed to my channel, then go fast and subscribe to my channel. And if you are not going to subscribe, then or at least must share with your friends, must share that I am doing this all hard work for all of you guys. और आपका जो एक शेयर है किसी ऐसे बंदे को जो कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए जिसके जो है उससे बहुत ज़्यादा उसे ज़रूरत है, उसे उसके लिए काम आ सके। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।